आर्द्रा? आर्द्रा इज अ फीमेल डॉग, ओके। वेरी लॉयल, वेरी लवेबल, और जिसको इनकी लॉयल्टी है वो बहुत स्ट्रांग है। इनके आँख नाक कान हमेशा खुले रहते हैं। आपने कभी भी सुना होगा कि एक जो डॉग है उसने अपने मतलब अपने घर को बचाने के लिए, अपने जिसका भी, जहाँ भी हम लोग हिल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो अपना अस्तित्व बलिदान कर देता है टू सेव द फैमिली। तो जिसको वो लव करते हैं ना, उनके लिए वो अपना वजूद खोने के लिए तैयार होते हैं। आप जहाँ जाएंगे वो आपको फॉलो भी करते हैं। तो वो डॉग की एक वो रहती है कि भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। अब इसका आप यदि एक किसी मृगशिरा वाले के साथ शादी कर देते हो जो अपना रास्ते चला गया, उसको कोई फर्क नहीं है, उसका वो बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता है। क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे तुम मेरे को दिन भर फ़ोन करती रहती हो, या तुम मेरे को दिन भर फ़ोन करते रहते हो, और वो सामने से बोल रहा है कि तुमको थोड़ा सा तो चिंता होना चाहिए कि मेरे को भी चिंता हो सकता है कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। ये सारी चीज़ें जो कि आपको अभी लग रही हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर दिस कैन बिकम अ रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड। यस, वो चीज़ हम देखते हैं। एंड सेक्सुअलिटी बहुत हाई डॉग्स में भी होती है, ये हमने देखा है। ग्रूमिंग के इतने इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्लेanलीनेस उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। पुनर्वसु बहुत ही प्यारा नक्षत्र माना गया है इसे। राइट, तो उसका है फीमेल कैट। ओके। सबसे पहले तो ये बहुत सजग, ये सोते हैं, सपोजिंगली बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि कैट 10-10, 15-15 घंटे सो सकते हैं। अब एक पुनर्वसु नक्षत्र वाले का यदि एक हॉर्स के साथ जो ऑलवेज ऑन द गो है, सोता भी खड़े खड़े है, आप उसके साथ यदि मैचअप कर दो तो क्या आएगा, यार तुम इतनी लेजी कैसे हो सकते हैं, और तुम इतने एक्टिव कैसे हो सकते हो दिन भर, है कि नहीं? यस, या तो वापस कैट्स के लिए भी बोला गया है कि दे आर वेरी फिनिकी, कि उनका पार्टनर कौन होगा। जबकि अगेन आई रिपीट कि इनकी सेक्सुअल कोशेंट बहुत हाई होती है, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं किसी को भी एक पार्टनर चूज करने के लिए। और इनका स्लीप, कैट की जो स्लीप है बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ होती है। तो कोई एक किसी का बफेलो से शादी हो गई, ठीक है, जो कि आराम से स्नोर कर रहा है कहीं पे भी, और ये कैट है, तो एक धीरे से एक खट करके आवाज हुई और ये उड़ गए। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि लोगों के डिस्कॉर्ड्स होते हैं। और फिर मैंने आपने भी देखा होगा कि फीमेल कैट्स अपने बच्चों के लिए बहुत पोसेसिव होती हैं। फीमेल कैट्स अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर घर घर बदलती हैं, ताकि उनकी जो स्मेल है वो कहीं परमानेंटली नहीं हो और प्रेडेटर्स उनके बच्चों को कहीं से उठा ना लें। पहले तो, आजकल तो शहर में आप देखते नहीं है, लेकिन पहले चील होते थे, कुत्ते होते थे जो उनके बच्चों को उठा सकते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो इस तरह से, इस कारण से वो अपने बच्चों को काफ़ी घर घुमाती हैं या जगह जगह बदलती हैं, ताकि उनके बच्चों को कोई हाथ ना लगा सके। एक्सट्रीमली पॉसेसिव होती है। मैम, पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं हम। पुष्य नक्षत्र का मेल शीप है या मेल गोट है, ठीक है। तो वही जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कृतिका में, वो तो ऐड होते हैं। उससे ज़्यादा पुष्य नक्षत्र वाले ज़्यादा डेयरिंग होते हैं, केयरफ्री होते हैं। तो वहाँ वो बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, और वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। क्योंकि आप देखिए मेल गोट या रैम जो है, उसको हमेशा आप यदि पिक्चर में देखेंगे तो हमेशा एक टॉप मोस्ट हिल टॉप में वो खड़े आपको नजर आएंगे। तो ये लोग जो होते हैं, इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है। वापस खाने का इनको बहुत शौक हो, आप कुछ भी खिला दो ये खा लेंगे। कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, ये हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। कि क्यों, वो गोट है, उसको कहीं ना कहीं से कैसे ऊपर जाना है। जिग जैक रास्ता हो, कोई छोटी पगडंडी हो, बड़ी हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। उनको जाना है, मतलब उनको जाना है। तो वो लोग ऑब्स्टिकल्स नहीं देखते,
वो लोग अपना एक पाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एनिमल है, डियर है, जो फियर करता है बहुत सारी चीज़ों को, और एक एनिमल है मेल गोट, उसको कोई चीज़ का फियर नहीं है। ऐसे में इन लोगों की कंपैटिबिलिटी इसलिए हो जाती है कि वो एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉशन कर सकते हैं। कुछ नक्षत्र हैं जो एक दूसरे को कॉशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हो सकता है कि उनकी कुछ क्वालिटीज एक दूसरे के साथ एकदम ऑपोजिट हो, लेकिन ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट बिकॉज यू कैन शेयर सर्टन क्वालिटीज। आपके पास लाइफ जीने का ना बहुत सारा मोटिवेशन भी मिल जाता है, क्योंकि एक आपको बोल रहा है कि स्टॉप, और एक आपको बोल रहा है कि क्यों डर रहे यार, आगे बढ़ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से हम अश्लेषा की बात करते हैं हम। तो अश्लेष का जो एनिमल है वो मेल कैट है। मेल कैट अगेन वो बहुत आपको सोता हुआ नजर आएगा, वो अपने कैट्स के साथ ही रहेगा, बहुत सारे कैट्स के साथ। उसको बच्चों को लेके एकदम भी कभी दे आर नॉट वेरी केयरिंग अबाउट द बेबी स्टेज। जो बच्चा रहता है, धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है, तो यदि आपका 5th लॉर्ड कहीं रेवती में, यदि यहाँ तो चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा यदि अश्लेष में है, लेकिन यदि आपका 5th लॉर्ड अनुराधा में है तो आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन यदि आपका मेल कैट है तो वो जनरली बच्चों के लिए केयरिंग नहीं होते। और वो अगेन उनकी जो सेक्सुअल कोशेंट है वो इनफिडाइल है। ओह, तो वहाँ पर आज के डे एंड डेट, ये नहीं है कि दिस डिड नॉट एग्जिस्ट इन ओल्डन टाइम्स, लेकिन आज के डे एंड डेट में क्योंकि पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, तो आपको उनको बोलना पड़ता है कि भाई पास्ट जिसका जो भी रहा, फ्यूचर में यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। मघा की बात करते हैं। मघा का जो है वो मेल रैट है। अच्छा, ठीक है। अब मेल रैट जो होता है वो आप देखिए कि रैट जब भी जहाँ भी आप देखेंगे, इन लोग एक सोशल एनिमल है। हाँ, और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मैं इसके साथ पूर्व फाल्गुनी का भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी एक फीमेल रैट, इन लोग एक सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये हैप्पी गो लकी होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार इनकी मेमोरी में कोई चला गया तो वो चला गया। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी रैटाटूई मूवी किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि वो रैट्स के बारे में इतना अच्छा बताया है कि उसका एक ब्रेन चलता है अपना, और रैट्स के अपने एक ब्रेन चलते हैं। यदि आपने कभी रैट्स को नोटिस किया है तो वो कभी भी अपने बीच से नहीं भागते हैं, वो हमेशा कॉर्नर्स पकड़ के भागते हैं, क्योंकि ताकि वो किसी प्रीडेटर, कोई भी उनको जो पकड़ के खा ले, चाहे वो बिल्ली हो, चील हो, कुछ भी हो, वो उसकी नज़र में नहीं आए। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनका रैट है चाहे मेल या फीमेल, वो दे नो कि किस तरह से अपना बचाव करना है, कहाँ से भागना है, क्या करना है, और वो बहुत तेज़ होते हैं। रैट्स को जनरली आपको पकड़ने के लिए एक कोई चूहेदानी या आजकल तो रैट मैट्स आते हैं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिजिकली किसके पीछे भाग के नहीं पकड़ सकते। वो इतने स्विफ्ट, इतने फास्ट, इतना क्विक एक्शन लेने वाले लोग होते हैं। उनको खाने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है खाने का, और वो खाने के कारण ही पकड़े भी जाते हैं बहुत बार। सो द वे टू अ रैट्स हार्ट इज द फूड। ओके, यदि आप इफ यू आर इन लव विथ एनी रैट, ओके, तो वो आपको फूडी नजर आएगा, और उसके लिए आप अच्छा बनाएंगे या उसके साथ अच्छा रेस्टोरेंट एंड यू ईट गुड, यू आर सॉर्टेड। इनफिडेलिटी भी होती है इनमें। हाँ, वो होती है क्योंकि उनकी बहुत यूसी की बहुत जल्दी वो ब्रीड भी करते हैं, ग्रोथ बहुत होती है उनके सर्कल में। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट्स है, ये व्यक्ति को यदि मालूम है और सामने वाले को भी मालूम है, इवन इन लव मैरिज, देन आप उन चीज़ों से, जो नेगेटिव चीज़ हैं उनसे थोड़ा बचेंगे, और जो पॉजिटिव बातें हैं उनकी ओर आप आगे और बढ़ेंगे। और ये वेस्टफुल भी बहुत होते हैं, बहुत वेस्टफुल।
कोई भी चीज़ खाएंगे तो देखिए रैट इतना बड़ा चीज़ खाता है, इतना सा खाता है और वो पूरा का पूरा वेस्ट है। नेक्स्ट डे वो उतना खाएगा ही नहीं, उसको टच ही नहीं करेगा नेक्स्ट चीज़। तो वो अपनी थाली में भी कुछ लेंगे, बहुत सारा लेंगे और उसको फिर वेस्ट कर देंगे। लाइफ में 6 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे लेकिन उसको 2 या 3 पहनेंगे और 3 बोलेंगे अच्छा यार अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो उनका एक नेचर है वेस्टफुलनेस का, जो कि यदि आप एक फ्रूगल एनिमल लाइक अ कैट आपको मालूम है अपने बच्चे का नाल भी खा लेती है, तो वो एक बहुत फ्रूगल एनिमल है। तो उसके साथ आप देखेंगे कि इनकी मैचिंग थोड़ी कमती हो रही है। ओके। और ऐसे भी कैट और रैट दुश्मन है। बिल्कुल, तो कैट और रैट तो बचना एक दूसरे से। एग्जैक्टली। बिकॉज वो कैसा ही बॉन्ड होगा कि कैट रैट को खा रही है, सो बी केयरफुल गाइज।